ये है इजाज़ी ऑफिशियल। यहाँ आपको हमदो नात और तकारी देखने को मिलेगी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآية. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطيه رواه البخاري ورواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله
मुझे मेरे ज़ुल्मत खाने दिल के मदीनों में जला सकती है शम्अ कुश्ताको मौजे नफ़स की जला सकती है शम्अ कुश्ताको मौजे नफ़स की। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खामोशों की इरादत हो तो देख इनको। न पूछ इन खामोशों की इरादत हो तो देख इनको। ये पैदा किए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बाहर आई अगर गुलशन में तो इस्लाम की आई। बाहर आई अगर गुलशन में तो इस्लाम की आई। नशेहन शाह पे बाकी रहा न दिल की सीनों में। उसी की महफिल संवारता हूँ चराग मेरा है रात उसकी। उसी की महफिल संवारता हूँ चराग मेरा है रात उसकी। और उसी के बदलम की कह रहा हूँ ज़बान मेरी है बात उसकी। ज़हे किस्मत की जिंदगी में रात आई जलवे की। ज़हे किस्मत की जिंदगी में रात आई जलवे की। है नादानी हमारी हमने समझी रात हलवे की। अदावी की ज़बान नामे रब रहता था इस शब में। अदावी की ज़बान नामे रब रहता था इस शब में। हमारे हाथों में है डंडम ज़बान पर बात हलवे की। ज़मीर एहतराम हज़रत उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनें और बेटियाँ। यकीनन आप सभी काबिल एहतराम और काबिल सताइश काबिल मुबारक है कि आप अपना कीमती आराम का वक्त कुर्बान किए अल्लाह के घर में बैठे हैं। यकीनन आप अल्लाह की रज़ा को तलाश करने वाले हैं। और जो इस चीज को तलाश करता है अल्लाह ताला उसको वो चीज अता फरमा दिया करता है। आप अल्लाह की रज़ा की जुस्तजू में और अल्लाह की रज़ा को तलाश करने के लिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के घर में आए हैं। तो यकीनन मैं बड़े एतमाद के साथ मैं अर्ज़ करता चलूं कि आप यहाँ बैठना, आपका ये सुनना, आपका एक लम्हा यकीनन बहुत कीमती है। अल्लाह ताला आपके इस सुनने को, अल्लाह के घर में इस बैठने को आखिरत में बख्शिश का सामान और जरिया बना दे। आप सुनने बैठे हैं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो मेरे साथ बोलते रहना है आपको इंशाअल्लाह। मगर ऐसे नहीं बोलना कैसे मैं एक जगह निकाह पढ़ाने गया, मेरे साथ 3 जगह ऐसा वाक़या पेश आ चुका है। निकाह पढ़ाने गया तो मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो दुल्हा कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा खामोश होकर बैठ, इतनी जल्दी ना कर। अभी सब लोग जहाँ इतने दिनों ठहरा रहा है वहाँ और
दूसरी बात ये कि निकाह मैं उससे पढ़वाने नहीं आया, बल्कि मैं तेरा निकाह पढ़ाने आया। तो देखो ऐसे नहीं बोलना मेरे साथ साथ, मेरे साथ बोलने का मतलब ये है कि जब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो दिमाग इतना हाजिर रखना है कि आप फौरन उस बात को बता दें कि ये बात सही है। इससे इंशाअल्लाह आपका दिमाग हाजिर होगा और आपका यहाँ बैठना तामल होगा। वो नहीं होगा कि कहाँ बैठने को नहीं तो क्या है, इसे पकड़ी होती है ना, पकड़ी। आप उसका कान पकड़ के बैठ जाएं, आप उसे वसाइल बताएं, फज़ाइल बताएं, कुरान सुनाएं, हदीस सुनाएं, वाक़ियात सुनाएं, अल्लाह से डराएं, जहन्नम और जन्नत को बताएं। जब उसका कान छोड़ेंगे तो पता क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो कुछ नहीं है। मतलब क्या होगा, जो तुमने कहा तो जानो हमें कुछ पता है। देखो ऐसे ही बैठना, नियत कर लो, इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनेंगे। और अगर देखो नियत ध्यान से सुनने की नहीं है तो कोई जबर और कोई तशद्दुद, कोई पकड़ा आपकी नहीं है, कर सकते हैं। जिस तरह आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन याद रखो ये बिस्तर आज नहीं है, वो बिस्तर हमेशा रहने वाला है। उस बिस्तर के लिए तैयारी करनी है इंशाअल्लाह। सब तैयार रहेंगे, एक मर्तबा सब दुरूद पाक एक मर्तबा सब अस्तगफिरुल्लाह करें, एक मर्तबा सब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें और अपने ऊपर दम करें। कर लिया तो अल्लाह ताला सब बैठने को बेहद कबूल और मंजूर फरमाए। बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे अजीज भाई, देखो मुझे ज्यादा देर नहीं बोलना है, तो मुस्तकिल प्रोग्राम चल रहे हैं। लाजमी बात है, प्रोग्राम की भी थकान होती है और सफर की भी थकान होती है, इंसानी ही तो है, तो थकान होगी है। इसलिए मैं खुद इस बात की कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द बात खत्म हो। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जो बात छेड़ी जाएगी उस बात को छोड़ा नहीं है, ठीक है ना? अल्लाह ताला मुझे सही कहने की, सभी हज़रात को सही माना में सुनने की और फिर हम सबको पूरे ज़ौक़ और इख़लास लिल्लाहियत के साथ अमल की तौफीक से बारबार फरमाए। मैं आपके सामने बुजुर्गों क़ुरान करीम के चौथे पारे से एक आयत मुबारका और एक 22वें पारे से आयत मुबारका तिलावत। इसके तहत चंद बातें अर्ज़ करूँगा और ये कोई किस्से कहानी नहीं है, बल्कि समझने की चीजें हैं, अमल करने वाली चीजें। तो इंशाअल्लाह हमें सही माना में सुनना है और फिर इंशाअल्लाह अमल करना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह एक कौम की तारीफ कर रहा है, खालिक़ कायनात रब्बिल अर्ज़ व समावात एक कौम की तारीफ कर रहा है।
शुरू में अल्लाह कुरान में कौम की तारीफ कर रहा है और याद रखने की बात है जब अल्लाह तारीफ कर रहा तो कौम यकीनन तारीफ के काबिल है। देखो कहीं से कोई भी चीज आती है तो उसके ऊपर डेट पड़ी होती है और दूसरी तरफ उसका फार्मूला पड़ा होता है। तो होता है कि होता है अरे वाला समझ में आया तो ना कह देना और समझ में आया तो फौरन कह देना कि ठीक है। तो अल्लाह हम सब का पैदा करने वाला कोई और नहीं है। इतना है कि बात सवाल से बोली करने से बोली भी करने से कोई बात नहीं करता और ये ना बोले हम सब का पैदा करने वाला कौन अल्लाह मोहब्बत से है वो विश्वास है तो सुबह तो अल्लाह के कौम की तारीफ कर रहा है। जब हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है और वो एक कौम की तारीफ कर रहा है तो यकीनन वो तारीफ आप सच बिल्कुल और ये नहीं हो अगर बुरी ना लगे तो बताऊंगा तो अगर बुरी लगे तो बात आगे को बढ़ाऊंगा। आपने पूछा कौन से कौम है पूछा अब बताना मेरा फर्ज है वो कौन से कौम है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा आप सब लोग कौन से कौम है ना आगे देखो इसका ट्रांसलेशन आप भी कर लेंगे पहला तर्जुमा तो करीने से आपको भी समझ में आने होगा और से कौन है वो उलमा और उलमा ये कहते हैं जो इल्म दीन में हासिल करने वाले हैं जो इल्म दीन हासिल कर चुके हैं जो इल्म दीन में फैलाने वाले हैं दरसगाहों से मिंबरों से उन्हें क्या कहा जाता है जो हराम और हलाल को समझाने वाले हैं जो जायज और नाजायज को समझाने वाले हैं जो अच्छे और बुरे के बताने वाले हैं उलमा उन्हीं को कहा जाता है। तो अल्लाह इनकी तारीफ फरमा रहा तो यकीनन तारीफ के काबिल है। अगर कोई तारीफ नहीं करता इनकी तो समझ लो अल्लाह के हुक्म से बात करना है अल्लाह के हुक्म से। अब मसाला ये आ गया कि समझ में कुछ नहीं आता कि फिर रास्ता कैसे समझ में कुछ नहीं आता कि फिर रास्ता कैसे। आसान तो अदालत है और गुलाम तो बगावत है। तो मेरे बुजुर्गों जब अल्लाह इस कौम की तारीफ फरमा रहा है तो यकीनन इस कौम के अंदर कुछ चीजें तो होंगी और अल्लाह ने तारीफ भी कौन सी बयान की वो भी बड़ी अजीब है। पहली बात तो अल्लाह तारीफ कर रहा है और दूसरी बात तारीफ भी कौन सी है जो बड़ी मेहनत बड़ी मुशक्कतों के बाद हासिल होती है आसानी से नहीं जाती बड़ी मेहनत बड़ी मुशक्कत से हासिल होती है। आपने नल की हड्डी तो देखी होगी पहली होती है पहली होती जब वो नल की हड्डी हाथ में मुसलसल सुबह शाम आती रहती है तो उस नल की हड्डी के ऊपर चमक स्टीम की तरह से ऐसा समझ में लेना शुरू होता देखो बोलते रहना इंसान
पूरी धरती कैसी है? काली। काली है कि नहीं है? उस पर पानी लग जाए तो सगारुदा हो जाती है। अजीब सी उसकी सूरत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कौम ऐसी है कि जिसके दिल में मेरा खौफ है। इसके दिल में तो पता ही लगा इस कौम के अलावा जो दूसरी कौम बस्ती और आबाद है उसके दिल में अल्लाह का खौफ क्या कहेगा? नहीं है। तो अगर ये कौम जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, अगर उससे ज्यादा के मिल जाए जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, तो ये खौफ इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है उनसे मिलोगे, उनसे जुड़े रहोगे, उनसे ताल्लुक रखोगे, उनकी सोहबत में बैठोगे, पहले मुसल्लम है सोहबत सालिकुल्ला और सोहबत तालिकुल्ला। अच्छी सोहबत में बैठोगे तो अच्छे बनोगे और बुरी सोहबत में बैठोगे तो बुरे बनोगे। तो जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह ने उनका पता बता दिया। अल्लाह ने उनका पता बता दिया। आप जब कहीं जाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, तो बोलो उसका नाम और एड्रेस का होना जरूरी है कि नहीं है? आपको अगर उसका नाम और एड्रेस मालूम है तो कहीं भी दुनिया में किसी कोने में भी रहता है, आप सहूलत उसके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ऐसी कौम का सारी कायनात को पता लगा रहा है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, और खौफ का आना बुनियादी चीज है। नमाज का अदा करना पहाड़ वाली चीज है, सलात का अदा करना पहाड़ वाली चीज है, हज का अदा करना पहाड़ वाली चीज है, अल्लाह के सामने रोना पहाड़ वाली चीज है, रातों को खड़े होकर अल्लाह को याद करना पहाड़ वाली चीज है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना पहाड़ वाली चीज है, किसी से न लड़ना पहाड़ वाली चीज है, सीना रामी करना पहाड़ वाली चीज है, हराम और हलाल का पहचानना पहाड़ वाली चीज है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का कहना पहाड़ वाली चीज है, माँ का एहतराम करना पहाड़ वाली चीज है, बाप का एहतराम करना पहाड़ वाली चीज है, पड़ोसी का हक जानना अदा कर देना पहाड़ वाली चीज है, बीवी का हुकूक जानना अदा कर देना पहाड़ वाली चीज है, औलाद के हुकूक का जानना उनका पूरा कर देना पहाड़ वाली चीज है। अल्लाह से डर बुनियादी चीज है। जब तक अल्लाह का खौफ दिल के अंदर नहीं आएगा, इबादत का शौक आएगा। मैंने इतना बोल के बताया शायद तो समझ में आई हो। कोई काम ले आप नमाज को सुकून से कितना ही अदा करेंगे, अल्लाह का खौफ आपके दिल में होगा। चल बोलो आदमी कुत्ते से डर रहा है तो उसका खौफ दिल में है। शेर से डरता है उसका खौफ दिल में है। सांप से डरता है उसका खौफ दिल में है। बिच्छू से बचता है उसका खौफ दिल में है। परिंदों से बचता है उसका खौफ दिल में है। जंगल में जाने से डरता है उसका खौफ दिल में है। असलहे से डरता है उसका खौफ दिल में है। दुश्मन से बचता है उसका खौफ दिल में है। आप सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा 5 मरतबा 9
इससे दिल में अल्लाह का खौफ है। आप लोगों ईमान से कर रहे हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, मज़ा मज़ा ले रहे हैं आप, सुभान रब्बियल अज़ीम कहते हैं। रब्बी भाई आपके दिल में आई है, आपका रूह लंबा होता चला जाता है। ये रूह ये लंबाई इस बात का पता है कि इस समाज के दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद है।
इब्राहिम को जानते कौन है? अशोक बिहार में रहने वाला नहीं, राशिद के बेटे, बल्कि आज से 100 साल पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में मुक़द्दर करना हज़रत या सवाल का मशहूर है ऐ अल्लाह की अलैहि से मोहब्बत अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्ते ये सवाल अलैहि से कर लेते हैं ये बात कहा है कि अल्लाह से सुबह कहा ऐसा सच इब्राहिम के नाम पे जाके चुपके से अल्लाह चुपके से अल्लाह के आगे नाम जो अल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार
दुनिया में रहने वाले तो हम सब को जिंदगी लाने हैं अब हमारा बड़ा है तो हमारा बड़ा से तो बात करना है ये हमारे लिए बहुत है हमारा नाम को भेजे उड़ना है हमारा नाम के उड़ना है हमें किसी का बहुत है हमें ये करना है कि हम हमें करते रहते हैं तो मेरे
दुआ करता है, इसके हाथ होते हैं कि सारी कौम की मग़फ़िरत को मांगता है। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल-मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। जो चले गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, जो हैं इनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, जो आने वाले हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, जो यहाँ आए हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, जो वहाँ आए हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, जो घरों में हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, जो फिज़ाओं में हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, जो जंगलों में हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, जो सभाओं में हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। बोलो, इसके दिल में दर्द है कि नहीं है? हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आ गया, कौन सी दुआ आ गई? या उलमा को बुला देते हैं, उलमा को नहीं बुलाते। हज़रत मौलाना उमर साहब आलमगीरी रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाया करते थे कि इसके दिल में आलिमों का खूब होगा। इसके दिल में आलिमों का खूब होगा, उसकी 10 नस्लों में भी आलिम हाफिज पैदा नहीं हो सकते। कितनी नस्लों में? 10 नस्लों के अंदर ही आलिम हाफिज पैदा नहीं हो सकते। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इमामुल फ़तावा जिल्द नंबर 4 के अंदर लिखते हैं कि जिसके दिल में आलिमों का खूब है उसका ईमान उससे चला जाता है। फलाह आलमगीरी के अंदर लिखा है कि जिसके दिल में आलिमों का खूब है वो ईमान से बिल्कुल खाली हो जाता है। बोलो, हमारी तो दुनिया भी उजड़ गई, हमारी तो आखिरत भी उजड़ गई। हम जन्नत का इंतजार किस माना कर रहे हैं? हम जन्नतों के घर का इंतजार कैसे कर रहे हैं? हम तो अपने लिए हाल करता है, हम तो अपनी आखिरत को हराम कर रहे हैं, हम तो अपनी आखिरत को उजाड़ रहे हैं। ये आलिम भी होता है, इसी के दिल में, इसी के सीने में वो दिल होता है कि चंद लोगों के खातिर सुबह शाम आपके बच्चों को अल्लाह और रसूलुल्लाह की मानना सिखाता है, आपके बच्चों को पढ़ना सिखाता है, आपके बच्चों को अल्लाह का पता बताता है, आपके बच्चों को रसूलुल्लाह का पता बताता है, आपके बच्चों को हराम और हलाल की तमीज़ कराता है। आपने दो कपड़े पहना लिए और घर के दरवाजे से बाहर कर दिया, इसकी आदत को सुधारने वाला कौन है? आलिम है। इसी दुनिया को सुधारने वाला कौन है? अगर ये आलिम न हो तो दुनिया से हराम हलाल की पहचान चली न है। अगर ये आलिम न हो तो ये दुनिया हमारे कुत्तों की तरह, बिल्लियों की तरह भरे और सड़ने पर मजबूर हो जाए। ये आलिम अगर न हो तो ये कफन पहनाने वाला न हो, ये आलिम अगर न हो तो ये हमारे जनाजा पढ़ाने वाला न हो, अगर ये आलिम न हो तो ये कब्र को उठाने वाला न हो, ये आलिम अगर न हो तो तुम्हारे चेहरे से इस्लाम की पहचान न हो, ये आलिम अगर न हो तो दुनिया में इस्लाम का सिक्का आम न हो। ये कोई तो वजह है कि अपने आप को कुर्बान करते हैं, चढ़ाइयों पर बैठते हैं, अपनी जिंदगी कुर्बान करने के बाद आपकी नस्लों को इस्लाम की पहचान कराते हैं। चंद लोगों में आपने तारीफ भी दी। बोलो, चंद लगे मिल रहे हैं, घर वालों से दूर हैं, खानदान वालों से दूर हैं। हर शख्स टेढ़ी नजर से देखता है। चढ़ाई टेढ़ी क्या हो गई? इमाम भी टेढ़ा हो गया। लोटा हुए मर क्या हो गया? इमाम की
पहचानना है, ये अल्लाह के नूर को पहचानना है, इसको अल्लाह की मारिफत हासिल है। लिहाजा हमारे दिल में अल्लाह का खौफ बिठाने वाला कौन है? कौन है? इमाम है। हमारे मुदर्रिस, हमारे उलमा, इनका एहतराम करना चाहिए, इनको अपने सरों पर जगह देनी चाहिए, इनकी हज़रत मोहब्बत, इनका इफ्तिखार, इनका वक़ार हमारे दिलों में होना चाहिए। अगर इनका वक़ार, इनका इफ्तिखार, इनकी मोहब्बत अगर हमारे दिलों में होगी तो इंशाअल्लाह ईमान बढ़ेगा और अल्लाह का खौफ मुझे जरा सुनाते हैं यार, और जो है थकान तो नहीं हो रही, अरे सब बताओ थकान तो नहीं हो रही, इधर से तो आवाज नहीं आ रही, थकान हो रही नहीं हो रही ना, तो सुनो ध्यान से। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो नबी बड़ा है, नबी की शान बड़ी है, तो नबी के वारिस की शान भी और बड़ी होगी। हम चलने लगे, हम तेरी मदद से देखने लगे, मेरे हबीब ने तो अपने आगोश में जगह दी है, मेरे हबीब ने तो साफ फरमा दिया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये किताब आ गई है, ये उम्मत आ गई है, नबूवत का सिलसिला बंद हो गया, मगर कार नबूवत जारी है और क़यामत तक कार नबूवत जारी रहेगा। इस कार नबूवत को अपने कंधों पर उठाने वाले कौन है? इस कार नबूवत को चलाने वाले कौन है? इस कार नबूवत को सिलसिला दर सिलसिला आगे बढ़ाने वाले कौन है? इस कार नबूवत को बेखौफ उम्मत के दरमियान फैलाने वाले कौन है? इस कार नबूवत को बेखौफ उम्मत के दरमियान फैलाने वाले कौन है? वो अल्लाह के उलमा किराम ही है। अरे कुरान का पढ़ाना, मसाइल का बताना, अल्लाह के पहचान कराना, ये बारे नबूवत की तो है, वो बारे नबूवत की तो है। नबूवत का सिलसिला आदम नबी की, अल्लाह नबी जमानी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद आने वाला कोई नहीं जमानी, मेरे बाद आने वाला कोई नबी नहीं है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में आखिरी नबी है, और कोई नबी आने वाला नहीं, और कोई किताब आने वाली नहीं है। उम्मत भी यही रहेगी और किताब भी यही रहेगी। इसको फैलाने वाले, इसको पढ़ाने वाले, इसको समझने वाले, इसको समझाने वाले कौन है? हमारे किताब है। अल्लाह के नबी ने इसी इरशाद फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और एक मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या उलमा उम्मती अंबिया बनी इस्राईल, मेरी उम्मत के उलमा ऐसे हैं जैसे बनी इस्राईल के नबी। बनी इस्राईल के आप तो मुझे आवाज कहते हो बोल में कुछ दिन में बता, मेरे नबी तो सारा करके चले गए, मेरे नबी को आज पहना करके चले गए। पहला बात ये मेरा भाई है, ये मेरा वारिस है, मेरी विरासत को आने वाली दुनिया तक पहुंचाने वाला, आने वाली कौम तक पहुंचाने वाला ये कौन है? अल्लाह के नबी का वारिस आलिम है। अल्लाह के नबी ने इसे मकाम को बढ़ाया, कौम को बताया, उलमा उम्मती अंबिया बनी इस्राईल, मेरी उम्मत के उलमा ऐसे हैं जैसे बनी इस्राईल के नबी। इस पर वाक़ई में बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुने। एक बहुत बड़े बुजुर्ग शेख थे, उनके जहन में, उनके दिल में हमेशा एक इश्काल आ करता था कि यार बनी इस्राईल के नबी की तरह उम्मत मोहम्मदिया के उलमा इतना मकाम हो गए, इतना बड़ा मकाम, समझ नहीं आती बात। इन्हें ये कहना कि ये हदीस सही है या गलत है, ये हदीस सही है या
सवाल की जिंदगी में उठते बैठते करता था, इनके रहने पे दौड़ता था, एक दिन सोचते सो गए। आज ध्यान से सुना, देखो बात अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा और समझ में नहीं आएगी। सोचते सो गए, हाँ में आए दिन कि बहुत बड़ा मेहमान है, अंबिया किराम उम्मत के बहुत से अवतार वहाँ मौजूद हैं और इस एक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। यानी जैसे तरह से एक होता है, जैसे हम वहाँ बैठे हैं, इसी तरीके से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और बहुत बड़ा मजमा है। और उन तमाम लोगों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है और मौजूद है और है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी से दुआ करते हैं, या रसूलल्लाह मैंने हदीस पाक पढ़ी और सुनी है, मैं उसके बारे में आपसे पता करना चाहता हूँ, क्या ये हदीस पाक सही है? आप पूछो, या रसूलल्लाह मैंने हदीस पाक सुनी और पढ़ी है, उलमा उम्मती अंबिया बनी इस्राइल के मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबी की तरह है, नबियों के मकाम की तरह उनका मकाम है। लेकिन बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आपने बदले मुबारक से इशारा फरमाया। ये कहने का इशारा है, ये बात सही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनने के बाद मजमे से एक आदमी को उठाया और इस आदमी को उठाया, उस आदमी का नाम मतलब क्या है? हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। और जैसे हज़रत मूसा ने उठाया, किसने? वो जो मेरे बुजुर्गों किसने उठाया? हज़रत मूसा ने। हज़रत मूसा उठाने के बाद में सवाल करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत इमाम गज़ाली ने अपना नाम बताया और अपने नाम के साथ 7 नस्लों के नाम बता दिए। कितनी नस्लों के नाम बता दिए? अपना नस्ल नामा 7 नस्ल पे बता दिया। हज़रत मूसा ने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, मैंने तो तुझसे सिर्फ तेरा नाम पूछा था और तूने 7 नस्लों का नस्ल नाम मुझे सुना दिया। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मूसा का जवाब सुनने के बाद ये बताया, ऐ अल्लाह के नबी हज़रत मूसा, अल्लाह ने आपसे क्या पूछा था? या मूसा قال هي عصاي أتوكأ بها عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارج أخرى। अल्लाह ने आपसे पूछा था, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? आपको जवाब क्या देना चाहिए था? मूसा ये बोला, अल्लाह ने सवाल किया है, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या? तो तुम्हारे हाथ में डंडा था। मुख्तसर सा जवाब देने के बाद तो बदल कर देते, ऐ अल्लाह मेरे हाथ में, अल्लाह बोल रहा मेरे हाथ में क्या है? अरे मेरे हाथ तो बस है। इमाम साहब का बोला अरे ये मसूरी इमाम साहब पता नहीं क्या खिला रहा है, देखो पानी है इसमें अगर देखो तो पानी और पता नहीं क्या माल का मेरे पानी है तो उसको गरम है आसान बोले तो क्या करना? इमाम गज़ाली ने हज़रत मूसा से क्या फरमाया कि आपसे अल्लाह ने क्या पूछा था कि आपके हाथ में क्या है? तो आपने क्या बताया कि मेरे हाथ में डंडा है, मैं इससे बकरियों को चलाता हूँ, मैं इसे तेल लगा के खड़ा होता हूँ और मैं इससे पत्तों को झाड़ता हूँ और मेरे लिए इसमें अल्लाह ने बहुत सारे नफ़े रखे हैं। तो इतनी बातें करने की जरूरत क्या थी? आप तो खाली ये कह रहे थे, अल्लाह ने पूछा था तेरे हाथ में क्या? आप खाली कह रहे थे डंडा है। तो हज़रत मूसा ने इमाम
सफर कर रहा हूँ, है ना जी। वाक़या तो सुनूंगा, वाक़या हमारे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो तारीफ नहीं करता, एक कौम शेर में उसी से पढ़ा करता हूँ, या कुरान की आखिरी या पूरे लगे हुए भी ये उससे नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये समझता हूँ कि जो बात को खुलासे के साथ हो, ताकि सुनने वालों को पता लग जाए क्या कहा गया। एक नाम है बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा नाम है, आप भी सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो नाम बड़ा है कि नहीं। बता दो, अभी नहीं बता, पहले बात ये सुनो। एक बुजुर्ग गुजरे, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, तो उनके ज़माने में एक शख्स था मुल्हीद। कौन था? मुल्हीद। मुल्हीद जाते किसने? अल्लाह और रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला। उसका अकीदा होता है कुछ नहीं है, उसका अकीदा होता है आसमान का बनाने वाला रहमतुल्लाह कोई नहीं, ज़मीन का बनाने वाला रहमतुल्लाह कोई नहीं, चाँद सितारों का बनाने वाला रहमतुल्लाह कोई नहीं। उसका अकीदा होता है कि सब कुछ अपने आप बने और अपने आप खत्म हो जाएंगे, अल्लाह का बना है। चुनांचे ये उस वक्त के बुजुर्ग के पास पहुंच गए, उन्होंने पूछा मैं क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ नहीं, अल्लाह को जानते हो ना, रसूलुल्लाह को मानते हो ना, ज़मीन और आसमान का बनाने वाला अल्लाह है ना, सारी चीज़ों में इतना करता चला है। वो कहने लगा कि सारी चीजें अपने आप बनी और अपने आप खत्म हो जाए, ये मेरा एक अकीदा है और यकीन है। उन्होंने बुजुर्ग साहब ने कहा ऐसा नहीं है, इन सारी चीजों का बनाने वाला कौन है? बात यहाँ पर जिक्र में आ गई, कहा गया है वो वहाँ करो, वहाँ का मतलब आज सिखाओ, तुम भी अपना हाथ इसके अंदर रख दो, मैं भी अपना हाथ इसके अंदर रख दूंगा, जिसका हाथ चल गया उसका मतलब अलग, और जिसका हाथ बाकी रह गया उसका मतलब समझा है। चुनांचे दोनों का हाथ आगे अंदर गया, जो बुजुर्ग साहब थे उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ के अंदर डाल दिया, हाथ जलकर के खुशबू खत्म हो गई, दोनों का हाथ सलामत। वो बुजुर्ग कहने लगे ऐ अल्लाह, मैं तो तुझे भी जानता हूँ, मानता हूँ, तेरे रसूल को भी जानता मानता हूँ, आखिरत के दिन पर मेरा यकीन है, हिसाब किताब पर मेरा यकीन है, जन्नत और जहन्नम पर मेरा यकीन है, सारी चीजों को बनाने वाला तुझे मेरा इस पर यकीन है, और जिंदगी पर मेरा यकीन है, हिसाब किताब पर मेरा यकीन है। ऐसा मेरा हाथ बच गया, समझ में आ रहा, अगर मेरा बाकी मेरा दुश्मन तेरी सारी चीजों का मुमकिन मेरा दुश्मन, इसका हाथ सलामत रहा, ये समझ में नहीं आता। तो फौरन अल्लाह की तरफ से इल्मा होता है,
जरूरी है तो मोहब्बत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बगावत से बचियो, दुश्मनी से बचना, चाहे मजबूर खाने को लगे तो कब समझ सकते हैं। मस्जिद में खाना होटल की समझ में आएगा, लेकिन इनसे दुश्मन मस्जिद में कहानी मोड़ों पे काम चल जाएगा। खिलाएगा अल्लाह है, अल्लाह खिलाएगा। जब अल्लाह अपने रहे तो खिला सकता है, लेकिन अल्लाह अपने दीन की सिवाई को नहीं खिलाएगा। खिलाएगा, अच्छे से अच्छा खिलाएगा। लाओगे तुम और खाएगा कौन? ध्यान रखियो, लाओगे तुम और खाएगा कौन? जो नहीं तुम्हारा इमाम, तुम्हारा मौलवी लाएंगे आप और खिलाएंगे किसे? जब ये ताल्लुक ऐसा होगा तो इस ताल्लुक में मोहब्बत पैदा होगी। और मैं वहीं रहूंगा जहां से मैंने बात शुरू की थी। मोहब्बत इनसे अगर होगी तो अल्लाह की मशीयत इनके अंदर आ जाएगी। नबूज की खामोश होगी, इबादत को देखो यदि मैदान ये बैठे हैं सब आस्तीनों पे चला सकती है शमे खुशदा होने नफस इनकी इलाही का छुपा होता है लेकिन के सीनों में जिन्हें ढूंढ रहा आसमानों में जमीनों में, जिन्हें ढूंढ रहा आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्म खाए इनके मदीनों में। कायनात वाले को परेशान हो, गुमराही से बचो, इनसे ताल्लुक वास्ता करो, अल्लाह गुमराही से बचा लेगा। अल्लाह सिरात मुस्तकीम अता फरमा देगा। अल्लाह दुनिया भी बचा लेगा, अल्लाह आखिरत भी बचा लेगा। अल्लाह ताला हमें समझ कर अमल की मुकम्मल तौफीक अता फरमा दे। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।